ओम शांति। गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का हिंदी टॉक सीरीज के आज के सेशन में स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। दोस्तों, एक कहानी याद आती है। कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बहुरी मीन्स बाद में करेगा कब। तो एक छोटी सी कहानी है कि एक किसान था और उसके 4 पुत्र थे और वो चारों ही कोई काम के नहीं थे। बूढ़ा किसान जो है वो परिश्रम करके खेती करता और खेती की रखवाली भी खुद करता और बुआई भी करता, सब करता। एक दिन वो बूढ़ा बीमार पड़ गया और उसकी बीमारी लंबी चली। वह खेत पर जा नहीं सकता था। समय बीतता गया, फसल पक गई और किसान ने अपने पुत्रों को बता दिया था कि फसल काटनी है। लेकिन वो उसके पुत्र इतने आलसी थे कि वो सोचते थे बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। और किसान इतना कहता रहा लेकिन फिर भी वो फसल काट नहीं रहे थे। सोच रहे थे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो ऐसे होते होते एक दिन एक चिड़िया का दल आया और वो सारी फसल खा गया। किसान के पुत्र तो डर गए, घबरा गए, अब क्या करें। किसान के पास गए। फिर तब किसान ने बोला, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहने का मतलब है कि कल की किसने देखी है। जो करना है अब करना है। इसी समय करना है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा है। टाल मटोल। क्या आप चीजों को बाद में करने के लिए छोड़ते हैं? क्या आप सोचते हैं कि अभी नहीं, बाद में करेंगे? तो इस विषय को लेकर के आज हमारे सामने एक बहुत अच्छी स्पीकर आ रही है जिनका मैं परिचय करवाना चाहती हूँ। आपका नाम है बीके अंजलि बेन और आपका जन्म केरला में हुआ है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद से आपने टीचर्स डिग्री लिया और फिर आपने लौकिक में भी 3 साल तक जॉब किया, 3 साढ़े 3 साल तक। लेकिन फिलहाल आप पिछले 15 वर्षों से अफ्रीका में ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं, स्पिरिचुअल सर्विस में तत्पर हैं। और राज्यों का अभ्यास आप पिछले 32 सालों से कर रही है। तो जैसे आप बाहर में एक टीचर थे वैसे ही आप एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक टीचर भी है। पिछले 15 वर्षों से आप अफ्रीका में हैं। 8 वर्ष आपने नाइजीरिया में सेवा दी और अब वर्तमान समय में आप नायरोबी और मोम्बासा के बीच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं वेलकम करना चाहती हूँ बीके अंजलि बहन का कि आप आए और हमारे दर्शकों के सामने ये जो सुंदर सा टॉपिक है। मैं समझती हूँ बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि अब नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। तो इस पर हमें और विस्तार से बताएं अंजलि बहन। ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते। तो शिवाली मैम ने बहुत अच्छे से टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया कि बाद में करेंगे तो बाद करके कोई टाइम आता ही नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हम खत्म करें। तो इस टॉपिक को हम ब्रॉडली दो में बांटेंगे, दो भाग में। पहले जो भाग है वो थोड़ा सा पेरिफेरल बाहर के तौर से, जो हमारी डेली रूटीन है उसमें कैसे हम इस कमी को ओवरकम कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या बोलते हैं, तो अब पेरिफेरल क्यों करना चाहिए। दुनिया में वैसे भी कहते हैं ना, दो प्रकार के दांत हैं, तो खाने का दांत और दिखाने का दांत। अब कौन सा ज्यादा चाहिए पूछेंगे, अपने लिए तो खाने का दांत चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए भी तो दिखाना के दांत चाहिए। तो दोनों प्रकार से हमको हर बात काम करनी है, अंदर से भी काम करनी है, थोड़ा ऊपर ऊपर से भी काम करनी है। ठीक है, जो बाहर लोगों को या बाहर दूसरे लोगों को भी हम कंसिडर करते हुए हमें काम करना है। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है या बाद में करेंगे जो सोचते हैं, उसको एक तो
बाहरी तौर से कैसे उसको ठीक करना है, कैसे करना है, उसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। और फिर ये डीप इनसाइड इसका कारण क्या होता है, इसके बारे में हमारे क्या ओपिनियन है, क्या बिलीफ सिस्टम है और हम ऐसे क्या सोचते हैं जिसके वजह से ये एक हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है। तो अंदर से इसको कैसे जड़ सहित इसका कैसे खत्म किया जाए, उसके ऊपर भी सोचते हैं। अब जैसे बताया, दोनों तरफ से क्यों देखना चाहिए? क्योंकि जैसे सागर में आइसबर्ग होती है, हमें सिर्फ बाहर से थोड़ा-सा ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही बड़ा एक आइसबर्ग हो सकता है। तो हम कोई सा भी बीमारी को, बड़ा हो या छोटा हो, बाहर से कितना भी छोटा दिखे, उसको जड़ सहित निकालने से ये हमारे जीवन में बहुत बेनिफिट हो सकती है। ठीक है? जैसे हम लोग जो हैं, हम इंसान जो हैं, कभी-कभी अकेले रहना भी पसंद करते हैं, अकेले भी एन्जॉय करते हैं। लेकिन जो क्वालिटीज़ हैं, दिव्य गुण हैं, वैल्यूज़ हैं, अच्छी आदतें हैं, ये अकेले नहीं आते, साथ में आते हैं। ऐसे जो नेगेटिविटीज़ हैं, वो भी थोड़ा साथ में ही आते हैं। कोई एक को निकालने से बहुत सारा चला भी जाता है। इसलिए भले आज का टॉपिक एक सिंपल सी टॉपिक हमें नज़र आती है, सिंपल सी बात है, लेकिन उसका भी हम थोड़ा सीरियसली लेते हैं और इसको जड़ सहित हमारे जीवन से कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में आज सोच विचार करते हैं। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है या हम बाद में करेंगे करके सोचते हैं, ये क्या आलस्य के रूप है? नहीं, आलस्य अलग है और ये जो टाल-मटोल करने की आदत है, वो अलग है। आलस्य में इंसान पैसिव होते हैं, यानी वो कुछ करना ही नहीं चाहते, वो कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं। जैसे हैं, वैसे ही ठीक है, अच्छा है, समझते हैं। लेकिन जो टाल-मटोल करने की आदत है, बाद में करेंगे करके जो आदत है, वो उस आदत वाले एक्चुअली एक्टिव होते हैं। कुछ-कुछ बातों में उनको बाद में करेंगे करके सोचते हैं। तो इसीलिए ये जो आज हमारी टॉपिक वाली आदत है, ये एक बिग डील नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटी-सी बात है, उसके छोटेपन से ही उसको निकाल ही देते हैं, ताकि वो बड़ा ना हो जावे। तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल-मटोल करने की आदत है, ये हमें क्यों होती है? सबसे पहला रीज़न है, हमको लगता है कि हमें हर काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, ऐसे एक सोच चलती है। दूसरा रीज़न है, हर काम एन्जॉयबल हो, तो ही मैं करेंगे, ऐसी भी एक सोच होती है। तो पहले सोच ऐसा है, कुछ भी काम, कोई सा भी काम है, उसको करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए, ऐसे सोचते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। हर काम के लिए हम मोटिवेटेड होवे, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसे हो ही नहीं सकता। जैसे आजकल के बच्चे और आजकल के जनरेशन सोचते हैं, फेसबुक या ट्विटर के हिसाब से लाइक जो है वो शूट अप हो जावे, जो डिसलाइक है या जो पसंद वाली नहीं है तो उसको निकाल ही देवे। ऐसे लाइफ में नहीं चलता है। ये लाइफ माना, उसमें कई बातें हमें नापसंद वाले भी होंगे, लेकिन हमारे बेनिफिशियल होंगे। तो उसको स्वीकार करने का एक मन हमको बनाना ही होता है। अगर हमारे अंदर वो एक मन नहीं है, तो फिर थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे नखरों में थोड़ा-सा हम चले जाते हैं। मुझे पसंद नहीं है, इसलिए नहीं करेंगे। इसको करने से मुझे खुशी नहीं होती है, इसलिए नहीं करेंगे। ऐसे-ऐसे एक आदत हो जाती है। तो क्या हम
ऐसे आदतों से जिंदगी आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जीवन जो है बहुत सारी बातों से बनी हुई है। उसमें वो सब बातें हमें चाहिए भी। कुछ काम ऐसे होंगे जो हमको बड़ी अप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा, या हमें उसको करने की पसंदगी तो नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद हमें करना है। हमें अच्छे से करना है, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमको आते हैं। नॉट नेसेसरी अप्रिसिएशन के रूप में, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, लेकिन कोई और तरीके से भी हमारे पास वापस आते हैं। इसलिए कोई भी काम करने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए, कोई अप्रिसिएशन चाहिए, वो हम ना सोचें। दूसरी बात है, जो काम हम एंजॉय नहीं करते वो फिर थोड़ा सा दूर दूर रख देते, बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अक्टूबर में करेंगे, दिसंबर में करेंगे, ऐसे करके। तो जैसे अभी बोला, जरूरी नहीं है। ये जो हम काम करते हैं, ये जो काम है हमारा प्रोडक्ट है, या हमने बनाए हैं कर्म को। तो हमारी प्रोडक्ट हमारे से ज्यादा बड़ा ना होवे, ठीक है? कि हम बड़े हैं तो हम जो कुछ काम करेंगे वो सब बहुत अच्छा ही होगा और हम मास्टर रहेंगे। लेकिन अगर हम सोचते कि ये काम इंटरेस्टिंग होंगे, एंजॉयबल होंगे, तो ही हम करेंगे, तो यहाँ हम उस काम को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे, हमको नहीं। तो इसमें क्या होता है कि हमारी वैल्यू एकदम हमारी ही नजरों के सामने थोड़ा कम 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 होते जाते हैं। तो क्या है कि जब भी कोई काम करे, अ, ए, खुशी से करने का या ना खुश हो के करने का, वो जो फ्रीडम है वो हमारे पास ही होते हैं। ये बात तो आप लोगों को, ये कहानी तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि एक बार एक व्यक्ति ने देखा, एक जगह पे पत्थर तोड़ रहे थे। उन्होंने जाके पहले वाले से पूछा, क्या कर रहे हो? पहले वाले ने कहा, दिखाई नहीं पड़ रहे, हम पत्थर तोड़ रहे हैं। दूसरे से पूछा, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, अरे हम तो रोजी रोटी कमा रहे हैं, हमारे परिवार के लिए खाना कर रहे हैं। तीसरे से पूछा, तीसरे ने कहा, अरे हम तो मंदिर बना रहे हैं। तो कोई भी काम करने के लिए कैसे करना है, कितने खुशी से करना है, कितने अच्छे से करना है, ये काम के ऊपर या कर्म के ऊपर डिपेंड नहीं है, हमारे ऊपर डिपेंड रखे। ये एक छोटी सी मैस्ट्री है, सेल्फ मैस्ट्री। हमारे ऊपर एक काबू का एक लक्षण है। कैसा भी काम हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, कितने भी अप्रिशिएटेड काम हो, या सिंपल सी कोई काम हो, उसको किस तरीके से करना वो हमारे ऊपर रहता है। तो इस बात को हम थोड़ा डीपली समझ जावे, तो कोई भी काम हम उसमें अच्छा अच्छा थॉट्स डाल के, उसमें अच्छा फीलिंग्स डाल के उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये एक्चुअली हमारे सही डायरेक्शन में एक छोटा सा कदम है। भले छोटा सा कदम भी हो, लेकिन सही डायरेक्शन में हमने एक कदम लिया, तो वी नेवर नो, वो एक एस्केलेटर भी हो सकता है। एक ही कदम लिया, हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच गए, ऐसे भी हो सकता है। और महान महान लोगों ने कई प्रकार से हमको ये एडवाइस दिए हैं कि कितने भी माइल्स की यात्रा हो, पर फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। तो हम पहला कदम ये लेवे कि हम हर कर्म करने की तरीका हमारे ऊपर डिपेंड है, काम के ऊपर नहीं। हम ये ना सोचे कि ये एक बोरिंग काम है, नहीं।
बोरिंग काम हो, कैसा भी काम हो, लेकिन हम अच्छे से करेंगे, मजे से करेंगे, तो वो बोरिंग काम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग काम हो जाएगा। तो अगर हमारे अंदर ऐसे कोई भी काम को दूर-दूर करने का, बाद में करेंगे, लेटर ऑन करेंगे, ऐसे सोचने की आदत है, तो सबसे पहले हमें थोड़ा रियलाइज करनी है कि देखो मैं ऐसा काम करती हूँ या करता हूँ, और फिर आगे क्या करना है। एक डेली रूटीन में चेंज लाने के लिए सबसे पहले हमें बेबी स्टेप्स लेनी है। बेबी स्टेप्स लेना माना ऐसे नहीं कि हमारे डेली रूटीन में मान लो हम 10 बार टाल-मटोल करते थे, तो हम अगले दिन से एक भी बार नहीं करेंगे, ऐसा कभी ना सोचें, ठीक है? दैट्स नॉट रियलिस्टिक लक्ष्य। वो एक पॉसिबल लक्ष्य नहीं है। जैसे अगर मान लो हम पर्वत चढ़ना चाहते हैं और हम शुरू से ही माउंट एवरेस्ट जावे, तो फिर पर्वत चढ़ना तो होगा ही नहीं। सबसे पहले यहाँ वाली स्टेयरकेस चढ़ के देखें, अगर ऊपर तक पहुंचता है तो फिर देखा जाएगा पर्वत कैसे चढ़ना होता है, ठीक है ना? तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जरूर बेबी स्टेप्स लेवे। जैसे पुराने जमाने में, पता नहीं आप लोग वॉकिंग करके स्कूल जाते थे या नहीं। आजकल के बच्चों के लिए तो स्कूल बस आ ही जाते हैं हर जगह पे, लेकिन एक जमाना हुआ करता था, हम सब स्कूल में वॉक करके जाते थे, लॉन्ग लॉन्ग किलोमीटर्स, बड़े लंबी दूर तक चलते थे। तो हम यही स्मॉल थोड़े थोड़े करके लक्ष्य रखते थे कि इस पोस्ट से उस पोस्ट तक, यानी इस इलेक्ट्रिक पोस्ट से अगले वाली इलेक्ट्रिक पोस्ट तक पहुंचे, और फिर वहां से अगले वाली में पहुंचे, फिर अगले वाली में पहुंचे। पता भी नहीं चलते थे कि कब स्कूल पहुंच गए। ऐसे ही हम हमारे रूटीन में थोड़े थोड़े करके लक्ष्य लेवे। तो ऐसे लक्ष्य लेने से क्या होता है, हमें छोटे छोटे लक्ष्य पूरा करना इजी भी पड़ता है, और पहुंचने से हमें भी एक खुशी होती है। वो खुशी नेक्स्ट लक्ष्य तक पहुंचाने में हमें मदद करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो है बेबी स्टेप्स लेनी है। अगला पॉइंट है डेली रूटीन में लाने के लिए, वो है एक टू डू लिस्ट। हम कर सकते हैं। टू डू लिस्ट माना एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर या एक नोटपैड अपने हाथ में रख सकते, और सुबह सुबह ही या रात को ही लिस्ट बना सकते कि आज का दिन मुझे क्या क्या करना है। तो लिस्ट बना दे, तो सुबह उठ के या रूटीन शुरू होने के पहले लिस्ट देख लेवे कि ये मुझे करना है। एक एक काम करने के बाद उसको क्रॉस भी करें। तो ऐसे करने से इतना 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 अचीव हो रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। देखने से हमें भी अच्छा लगेगा कि इतना कुछ किया है। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिस है, सिंपल सी प्रैक्टिस है, लेकिन इसकी इम्पैक्ट बहुत अच्छी होती है। तो पहला पॉइंट ये है कि हम छोटी छोटी लक्ष्य रखें, लाइक बेबी स्टेप्स का बात किया। दूसरी पॉइंट ये है कि हम एक टू डू लिस्ट रखें। वो या तो एक नोटपैड हो सकते हैं, नहीं तो मोबाइल में टू डू का रिमाइंडर पोस्ट हो सकती है। जो जो फिनिश हुआ उसको क्रॉस कर सकते हैं। और उसकी अगली बात ये है कि ये जो छोटी छोटी हम लक्ष्य अचीव कर रहे हैं, उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा तो सही हमें अप्रिशिएट करना है। अपने आप को अप्रिशिएट करना माना ऐसे नहीं कोई चीजों से अप्रिशिएट करना या गिफ्ट खरीदा अपने लिए, नो, ऐसी नहीं अप्रिशिएट। अपने आप को मन में हाँ ये अच्छा किया करके बोलना। ये क्यों बोलना जरूरी है?
लेट मी टेल यू कि दुनिया में सबसे वैल्यूबल रिस्पेक्ट हमारी अपनी रिस्पेक्ट होती है हमारे लिए। किसी और की रिस्पेक्ट को इतना मूल्य सच्ची में नहीं है। वैसे तो हम सोचते हैं कि बाकी सब लोग रिस्पेक्ट करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तो लगेगा, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। अगर हमने अपने आप को अप्रिशिएट किया मन में, चीजों से, बातों से, या कोई गिफ्ट से नहीं, अपने मन में, हाँ ये अच्छा किया करके बोलते हैं, हमें खुद बहुत अच्छा लगेगा। इवन भगवान आके हमको रिस्पेक्ट करे, उस रिस्पेक्ट से भी बड़ी मूल्यवान है अपने आप को हम जो रिस्पेक्ट देना। और वो भी एक बात के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, यानी हमने एक लक्ष्य रखा और उस लक्ष्य को पाया तो अप्रिशिएशन दे रहे। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोलने लग गए, हाँ आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ गुड पर्सन। अरे उसको फॉलो करने के लिए या उसको प्रूफ आई एम ए गुड पर्सन, सो उसको एक प्रूफ की भी जरूरत है। कुछ गुड सोचा, कुछ गुड बोला, कुछ गुड किया। अगर ये कुछ भी नहीं किया तो फिर आई एम ए गुड पर्सन बोलने से कुछ हमें लगेगा ही नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट है टेक बेबी स्टेप्स। सेकंड पॉइंट है हैव अ टू डू लिस्ट। एक टू डू लिस्ट हो कि ये आज करना है, ये इतने समय के अंदर कर लेना है। और ये जो टू डू लिस्ट है एक एक दिन के लिए बनावे तो अच्छा रहेगा। वो एक पक्की आदत हो जावे तो फिर हम एक हफ्ते के लिए या 3-4 दिन के लिए एक साथ बना सकते हैं। तीसरी पॉइंट है अपने आप को अप्रिशिएट करनी है। ठीक है, तो ये जो अप्रिसिएशन है बड़ी वैल्यूबल है। छोटी छोटी ये जो अप्रिसिएशन है ये इनडायरेक्टली हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने में मदद करेगा। ओके, तो ये रहा हमारी जो पेरिफेरल तरीके से क्लीनिंग अप या चेंजेस। जैसे एक वृक्ष है, एक बड़ा सा पेड़ है, उसको बाहर से भी अच्छा दिखना चाहिए और अंदर ही अंदर भी अच्छे होना चाहिए, यानी उसका जड़ भी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर उसकी कोई एरिया में, कोई एक जगह पे मान लो एक बड़ा सा अच्छा सा वृक्ष है, लेकिन उसकी एक ब्रांच जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं है, या इट्स नॉट ग्रोइंग प्रॉपर, वो अच्छे से बड़ा नहीं हो रहे, ग्रीन नहीं है, उसकी सब शिखर जो है एकदम सिकुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। एक तो उसको काट देना है, और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम है, उसकी जड़ में क्या प्रॉब्लम है, उसको भी हमें देखना चाहिए। नहीं तो वो प्रॉब्लम फिर से आ सकते हैं। इस प्रकार से अभी तो हमने बाहर से कैसे हमारे को हमारी ये आदत को ठीक करना है उसके बारे में हमने बात किया। अब बात आते हैं अंदर की। अंदर की ऐसी क्या बात हो सकती है जिसके वजह से हम टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देते, यानी काम को इम्पोर्टेंस नहीं देते, या कुछ कुछ बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो ये है वो जो आई एम द सेंटर पॉइंट ऑफ माई लाइफ। मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग मैं खुद हूँ। ये एक्चुअली एक रियलाइजेशन है। ये एक सिस्टर बैठ के आपको बोलने से या कोई महान व्यक्ति आपको बोलने से उतना समझ नहीं आएगा, उतना बत्ती नहीं जलेगा। लेकिन आप खुद, हम खुद बैठ के सोचे हमारी जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है? हम खुद हैं। वैसे तो एक जवाब के तौर पे हम कभी कदार अपने आप को बता देते हैं, या अ, अभी बता देंगे कि हाँ हम खुद हैं। लेकिन हर समय इस बात को हम इम्पोर्टेंस देते हैं?
ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने आप को ही इम्पोर्टेंस देनी है, ऐसा नहीं, वो मतलब नहीं है इसका। सेल्फ मैस्टरी या अपने आप के बारे में एक स्वमान रखना या इम्पोर्टेंस समझना, इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर ही अंदर ऐसे कई बातें भरे रहते हैं जिस वजह से हमारी बहुत सारी बिलीफ सिस्टम्स हैं। ठीक है, हमारी कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो सकते हैं या कोई बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारे आइडियोलॉजीज होती हैं। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो वो हमें लोन चाहिए या कुछ एक्सचेंज है, कुछ भी है, तो वो लोग बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स उनके टर्म्स एंड कंडीशंस या उनकी जो प्रमाण है, उनका जो नियमावली है, उसके साथ मैच होती हैं, तो बहुत अच्छा। अगर मैच नहीं होती हैं, तो वो एक डील नहीं है। वैसे हमारे अंदर भी ऐसे कई प्रकार के विश्वास प्रमाण होती हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो हमने बचपन से बना के रखे हैं। ये विश्वास प्रमाण के हिसाब से बाहर कुछ हुआ, कुछ है, तो हम खुश। अगर इस विश्वास प्रमाण के हिसाब से नहीं है, तो फिर हम नाखुश हो जाते। फिर उसको करने के लिए थोड़ा-सा एक यू नो बाद में करेंगे, ये फीलिंग होती है। तो अगर इस फीलिंग को हम थोड़ा-सा रिकॉग्नाइज करें कि इसका रीज़न क्या है? ये जो विश्वास प्रमाण है या टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी माना एक बहुत ही सिंपल सी बात भी हो सकता है या बहुत बड़ी सी बड़ी बात भी हो सकती है। लेकिन ये सब विश्वास प्रमाण हमारी लाइफ एक्सपीरियंस से आती हैं। हमने जीवन में जो कुछ फेस किया या हमारा जीवन में हमने क्या-क्या बातों को देखा, उसके हिसाब से हम ये टर्म्स एंड कंडीशंस बना लेते हैं। तो अगर हम हर बात के पीछे जाके देखें, तो रीज़न तो एक सिंपल सी कोई सी बात हो सकती है। लेकिन हम उसको एक वो ओरिजिनल बात को हम भूल जाते हैं और बस ये टर्म्स एंड कंडीशंस पकड़ के रखते हैं। तो क्या है कि हम थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान देवें। मुझे ये बात क्यों पसंद नहीं है? जैसे मान लो बहुत आजकल के बच्चे टैटू और ऐसे-ऐसे हर जगह पे पियर्स करके वगैरह-वगैरह आते हैं। तो मान लो किसी कारणवश मुझे पसंद नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को देखेंगे तो हमारे मन में सबसे पहले एक दीवार खड़ी हो जाती है, उनके और हमारे बीच में। ऐसे काम के ऊपर भी ऐसा ही है। कोई सा काम है, ये वाला काम या वो वाला काम, देखते ही या जानते ही माइंड में एक दीवार खड़ी हो जाती है। हम थोड़ा-सा चेक करें, ये दीवार क्यों आए? क्यों मैं इस काम को पसंद नहीं करते? हो सकता है वो काम ऐसा है कि मेबी स्कूल में एक बार ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो टीचर ने डाँट दिया। तो वो जो टीचर सिखाते थे, वो काम हम पसंद ही नहीं करते। ऐसे करके एक माइन्यूट रीज़न भी हो सकते हैं, कोई मेजर रीज़न भी हो सकते हैं। उस बात को हम अगर अपने आप को समझावें, तो इस विश्वास प्रमाण को हमें निकाल ही सकते हैं, निकाल दे सकते हैं। नहीं तो ये सब विश्वास प्रमाण रख के हम जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। ये नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते, ऐसा नहीं पसंद है, वैसा नहीं पसंद है, ये बाद में करेंगे, फिर कोई देखेंगे। तो क्या है कि हम अपने बारे में सोचना इसमें ही सबसे ज़्यादा टाल-मटोल करते हैं।
ये जो होमवर्क करने की बात है, हमारी जो अंदर जाके सॉर्ट आउट करने की बात है, इसमें ही देरी होती है। क्योंकि हमें लगता है वो तो बाद में भी कर सकते हैं। जैसे हमारी सिस्टर ने कहा, कल कब आने वाले हैं? कल कोई टाइम पे नहीं आने वाले हैं। हमारे पास सिर्फ अभी का ही टाइम है। वैसे भी समय के बारे में बोलते हैं कि समय को सिर्फ सामने बाल है, पीछे बाल नहीं है। यानी समय को हम आते आते पकड़ सकते हैं, जाते जाते पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पीछे से बाल ही नहीं है। तो क्या है, ये जो जो अंदर झांक के देखने की बात आती है, तो हर घर में एक कबर्ड या एक चेयर या एक रूम होती है, जिसमें जहां सब जाके सब चीजें डंप करते हैं। वो कपड़े हो सकते हैं, चीजें हो सकती है, उस कबर्ड में जाके रख दिया और बंद कर दिया। बाकी पूरा रूम एकदम स्पिक एंड स्पॉट, क्लीन, नीट एंड टाइडी, सब कुछ साफ सुथरा। वो कबर्ड खोले तो इतने सारे गंदगी, इतने सारे डस्ट, इतने सारी जाले, बात मत पूछो। तो ऐसे हम भी सब बातें क्या करते, हमारे अंतर डंप कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डंपिंग के वजह से हमारी बहुत सारी ओपिनियंस बन जाते हैं, विश्वास प्रमाण बन जाते, टर्म्स एंड कंडीशंस बन जाते, और उसके हिसाब से फिर ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इजली नहीं हो सकते, बाद में करेंगे, ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं। हम थोड़ा सा टाइम लेके हमारे अंदर जो डंपिंग कबर्ड है, उसको थोड़ा सा खोलें। सबसे पहले पूरा डस्ट आएगा, पूरा बोरिंग बोरिंग बातें, बोरिंग लगेगा, या अरे हमें बुरा लगेगा तो क्या होगा करके एक सोच निकलेगा। डोंट फील बैड, हिसाब से हिम्मत रख के उस कबर्ड को, यानी हमारी अंदर में जो रीजंस है, मैंने ऐसे क्यों सोचा, मैंने इसको क्यों डिसलाइक किया, मैंने इस बात को क्यों लाइक किया, इसके बारे में थोड़ा सा सोच के देखें, यू नो। और आपको पता है, जब ये जो कबर्ड साफ करने जाते हैं, तो सबसे पहले तो बोरिंग लगता है, और ये एक सोच बड़ी स्ट्रांगली आ जाते हैं कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। उसी टाइम थोड़ा सा बेबी स्टेप लेके, थोड़ा सा पेशेंटली उस कबर्ड को खोलें, और कम से कम एक जो ड्रॉवर है या शेल्फ है, उसको साफ करने की कोशिश करें। कोई एक पोर्शन, कोई एक इंसिडेंट। तो क्या है, जैसे जैसे हम साफ करते जाएंगे ना, हम बहुत अच्छी अच्छी, हमारी बहुत सारी ऐसे भी वैल्यूएबल चीजें मिल सकते हैं जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, हम भूल गए थे, ऐसे ऐसे। उसी प्रमाण हम जब हमारे अंदर जाके अंदर की थोड़ा सा चेकिंग करते हैं, तो कई ऐसे सुंदर सुंदर मेमोरीज भी आ जाते हैं, जिसको हम कई टाइम से उठा के देखा नहीं, चेक नहीं किया, देखा ही नहीं। तो देखेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ब्यूटीफुल मेमोरीज आ जाएगा। तो इससे क्या होती है, हमें अंदर ही अंदर को, या हमारी ओपिनियंस को, उसको प्रॉपरली सॉर्ट करना है, उसको चेक करके उसमें क्या काटा पीटी करना है, क्या उठा के फेंकना है, क्या रखना है, इसके बारे में एक आइडिया मिल जाते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस होती है। हमें लगेगा इसको करने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है, इसको करने के लिए कोई खास टाइम की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लो, आप एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी में बैठे हो, आप ड्राइव नहीं कर रहे हो, तो फिर आप आराम से बैठे हैं, तो आप इसके बारे में सोच के देखो। ऐसे अपने अंदर जाके सोचने के लिए हमें कोई जगह की, या हमें शांति की, हमें क्वाइट प्लेस चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। कहीं पे भी बैठ के हम इजली जा सकते हैं। ऐसा है कि कितने भी बड़ी ट्रैफिक,
पीपी पॉपो चल रहे हैं, उसके बीच में भी बैठ के अपने अंदर जाके किस वजह से ऐसे हो रही है, किस वजह से वैसा हो रहा है, क्यों मैं ऐसे सोच रही हूँ, इसके बारे में सोच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे सिस्टर ने पहले कहा, एक छोटी सी कदम है, पर सही दिशा में जो छोटी सी कदम है, वो भी हमें नहीं पता, एस्केलेटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे से हमें आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले जो इनसाइड काम करनी है, हमारी अंदर में जो काम करनी है, उसमें पहला पॉइंट है, हम थोड़ा-सा अपने अंदर की सफाई करें। ठीक है? जो अनावश्यक बातें हैं, अनावश्यक जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, उन सबको थोड़ा-सा निकाल देवें। ठीक है? हर बार जैसे ये सब रखने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा लगता है, तो उसको उठा के फेंक सकते हैं। ठीक है? क्यों ऐसे सफाई करना चाहिए अपने अंदर की? क्योंकि मान लो आपने पूरे घर का, पूरे रूम की सफाई किया, लेकिन एक कॉर्नर पे एक छोटा-सा पोटैटो रह गया। मान लो एक छोटा-सा पोटैटो कोने पे है, तो वहाँ रह के थोड़ी टाइम के बाद स्मेल आएगा, फिर उसके बाद कीड़े आएँगे, फिर उसके हिसाब से हम उस रूम में बैठ नहीं सकेंगे। ऐसे हमारे अंदर भी ये जो कई प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसकी रीज़न्स को थोड़ा-सा हम देखें। जो खराब-खराब बातें हैं, उसको फिनिश ऑफ करें। ओके? सेल्फ हीलिंग इसी को बोलते हैं। कई प्रकार के शब्द इसके लिए यूज़ होती है। ऑटो सजेशन बोलते हैं, सेल्फ टॉक बोलते हैं, सेल्फ हीलिंग बोलते हैं। शब्द क्या भी हो, हम जो अपने आप से चेक करते हैं, अपने में चेक करते हैं, हमारी सोच क्यों ऐसा है, हमारी फीलिंग ऐसा क्यों होती है, या हमारी ऐसे क्यों ओपिनियन होता है, इसके बारे में थोड़ा-सा चेक करें। क्योंकि इसमें कुछ भी ऊपर-नीचाई है, हमारी अंदर में हमारी जो फीलिंग्स हैं, या जो एटीट्यूड है, या जो वृत्ति है जिसको, इसके वजह से बाहर भी थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकते हैं। लेकिन बाहर जो दिखाई पड़ती है, छोटा-सा ही एक घाव है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ बड़ा ना बन जावे, उसके लिए हम ये काम करते हैं। ठीक है? तो पहले बताया, बाहर ही बाहर हम क्या-क्या कर सकते। सेकंड पार्ट में ये बताया कि अंदर ही अंदर हमें क्या करना है। सबसे पहले अपने अंदर झाँके, क्यों हमारी ये ओपिनियन या ये काम मुझे क्यों पसंद नहीं है, उसके बारे में सोचे, उसके रीज़न को फाइंड आउट करे, उसको खत्म कर देवें। ठीक है? और फिर दूसरी बात ये है, ये समझे कि हम ही मास्टर हैं, हमारे ऊपर डिपेंड है, हम ये काम अच्छा करें या ना करें। वो एक सेल्फ मैस्टरी, वो एक अधिकार कि हाँ, आई हैव दिस पावर। मेरे पास ये फ्रीडम है कि मैं हर काम को पसंदगी से, खुशी से करूँ। ये फ्रीडम अपने को है, इस फ्रीडम को हम यूज़ करें। तो इस प्रकार अपने अंदर से भी काम करने से ये जो बुरी आदत है, ये चली जाती है। एक बुरी आदत चली जाती है, उसके साथ-साथ बहुत सारी बुरी आदतें भी चली जाएगी। हमें ऐसा लगेगा कि हमारा जीवन, हमारी सोच काफ़ी लाइट हो गया है, हल्का हो गया है, ऐसे फील होंगे। ठीक है ना? बहुत सुंदर अंजलि बहन, आपने प्रोक्रास्टिनेशन पे टाल-मटोल नहीं करने के लिए कैसे-कैसे, कौन सी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली भी। तो पहले तो आपने ये भी बताया कि हमारे अंदर ज़रूरी नहीं है कि मोटिव होना ही चाहिए, है ना? हर काम हमें खुशी से करना है। ऐसे नहीं कि कोई हमें मोटिवेशन दे तब हम कुछ करें। हम सेल्फ मोटिवेटेड रहें।
और उसके बाद से आपने जो बताया कि बेबी स्टेप्स, टू डू लिस्ट, सेल्फ अप्रिसिएशन, एंड देन यू हैव टू थिंक दैट आई एम द सेंटर पॉइंट ऑफ माय लाइफ, और फिर टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम नहीं करना है, सेल्फ मास्टरी रहे। तो ये बहुत अच्छे अच्छे की पॉइंट्स बताए, और मैं समझती हूँ आज हमारे सारे दर्शक भी इस चीज से कन्विंस्ड है। और मैं खुद को भी एनालाइज कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं हम सब में कुछ ना कुछ प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत जरूर होगी, क्योंकि एक बार ये आदत छूट जाएगी ना तो शायद हम सब बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। सो डेफिनेटली मैं भी अभी इस चीज का अभ्यास करूंगी कि कहाँ जहां जहां सटल भी प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, वहां पर आपके जो बताए हुए पॉइंट्स है उसके हिसाब से हम आगे की ओर बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच अंजलि बहन, आपने आज अपना इतना समय दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आप 5 मिनट मेडिटेशन कमेंट्री कराएं। I focus my attention to myself. What am I doing? What am I thinking? Is it beneficial? Is it good for me? जो मैं करती हूँ यही मेरे तक वापस पहुंचते हैं। और जैसे एक पेड़ उसके जड़ का ही आधार है, वैसे मेरी सारी जीवन, मेरी सारी सर्कल मेरे ऊपर डिपेंड है। I am the center point in my life. अगर सेंटर पॉइंट ठीक तो सब कुछ ठीक। मेरी पूरी दुनिया अच्छी रहे उसके लिए मुझे अच्छे रहना है। अपने आप को बेटर करना है। अपने आप को आगे बढ़ाना है। इससे मेरी सारी दुनिया भी आगे बढ़ते हैं। मैं अपने आप को देख रही हूँ। कल जैसे सोचते थे आज भी ऐसे ही सोच रही हूँ या उससे बेटर सोच रही हूँ। कल जो बातें मुझे हर्ट करते थे आज भी वही बातें हर्ट करते हैं। अगर हर्ट करते हैं तो इसका मतलब मुझे आगे बढ़ने के लिए ध्यान देना है अपने ऊपर। इसलिए I check my memories, I check my opinions, my likes and dislikes. इसका जड़ कहाँ है? कोई अच्छी एक्सपीरियंस के ऊपर या कोई अच्छी सीख के ऊपर डिपेंड है?
या मेरी कुछ बेवकूफी के ऊपर डिपेंड है, बचपना के ऊपर डिपेंड है? क्या है? लाइफ बहुत अच्छे से जीना है, उसके लिए मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है। इस बात को अभी से मैं इम्पोर्टेंस दूंगी। I am a being and I give myself that importance. When I see myself as a being, I see others as well, as of same energy. जितना मैं अपने आप को मान दूंगी, उतना मैं दूसरों को भी मान दे पाऊंगी। When I care about myself, I will be able to care about others. I take this promise today and I take it seriously. Thank you.